आकाश में महल। राजा को बुद्धिमान दरबारी नियुक्त करना था, अतः राज में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। निर्धारित तिथि को भारी संख्या में प्रत्याशी पहुंचे। राजा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, प्रियजनों, मुझे एक हवाई महल बनवाना है। इसके लिए जो अपने को उपयुक्त समझता हो हाथ उठावे। गोनूझा को छोड़कर किसी ने हाथ नहीं उठाया। राजा ने चौंकते हुए गोनूझा की ओर देखा। क्या आप यह काम कर सकते हैं? गोनूझा ने हामी भरी तो राजा विस्मित। उसने कहा, अगर नहीं कर सकेंगे तो साल भर के लिए देश निकाला मंजूर है। गोनूझा ने विश्वास पूर्वक कहा, बिल्कुल मंजूर है महाराज, करने से क्या नहीं होता है। आत्मविश्वास और कर्मठ के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, इसीलिए अभी चुनौती को कैसे अस्वीकार कर दूं। राजा ने फिर पूछा, आप यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? गोनूझा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, महाराज, काम में हाथ लगाने के लिए मुझे 4 महीने का समय चाहिए और ईंट गारा आपको ही भिजवाना होगा। राजा मान गया। निश्चित तिथि को प्रजा आश्चर्यजनक नजारा देखने के लिए उपस्थित हो गई। ऊपर से आवाज आने लगी, ईंट लाओ, गारा लाओ, महल बनाओ। समय बीतता जा रहा है। सभी ने उत्सुकता से ऊपर देखा। ऊपर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, किंतु आवाज आती रही। गोनूझा ने राजा से कहा, महाराज, ईंट गारा भिजवाइए, अन्यथा राज बिना काम के ही मजदूरी ले जाएंगे। राजा अवाक, आकाश में ईंट गारा भेजे तो कैसे? राजा समझ गया कि गोनूझा की बुद्धिमत्ता है। अंततः हार स्वीकारते हुए कहा, गोनूझा, मैंने आपको बहाल किया, किंतु आप ये बताएं कि आवाज कहाँ से आ रही है। लोग अचंभित थे कि जरूर यह कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक है, परंतु वेशभूषा से सामान्य गृहस्थ दिखता है। दरबारी गण कहने लगे, इसमें कर्मठता का प्रश्न कहाँ उठता है, यह तो तंत्र मंत्र से ऐसा कर रहे हैं। किसी ने संदेह पर पक्की मुहर लगाते हुए कहा, हाँ, यह तो वन में जीव जंतुओं पर जादू टोना और पंछियों से वार्तालाप करते रहते हैं। मैंने चुपके से ऐसा करते हुए देखा है। जितने मुंह उतनी बातें, अंधेरा घर, सांप की सांप। लोकोक्ति चरितार्थ हो रही थी। गोनूझा ने गंभीर मुद्रा में रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए कहा, महाराज, मैं जादूगर नहीं हूँ। इस बीच मैंने तोते और पहाड़ी मैनाओं को पाला, बड़े बड़े यंत्रों से बोलने का प्रशिक्षण भी दिया। इसी कारण फल अब मिल रहा है। गोनूझा की अद्भुत बुद्धि और धैर्य से खुश होकर राजा ने उन्हें खास दरबारी नियुक्त कर लिया।